क्या हो। ये जो अब ध्रुव तत्व की पहचान क्या है? जो निरंतर अनुभूति करने वाला, जानने देखने वाला, वो ध्रुव तत्व है। अब वो ध्रुव तत्व जो जानने देखने वाला तत्व है, उसमें जो पर्याय हो रही हैं, उन पर्यायों में जो दुख हो रहा है, हमें दुख कहाँ हो रहा है? पर्याय में। अब देखना ध्यान से, अब तो पर्याय में ध्रुव के होते हुए दुख क्यों हो रहा है? अभी प्रश्न है, ये समझने लायक बात है। वो इसलिए हो रहा है, उन पर्यायों को ध्रुव का परिचय नहीं है। श्रद्धा को जिसके आधार से वो टिकी हुई है, उस बेचारी को उसका ही पता नहीं है। ठीक है? और श्रद्धा में से निकली पर्याय, श्रद्धा में से क्या निकली? पर्याय। और वो पर्याय जो परद्रव्य है उन्हें अपना मानती है। जो निकली वो ध्रुव तो ज्यों कहते हो रहा, लेकिन जो पर्याय निकली वो पर्याय उन परद्रव्यों को क्यों मानती है? क्योंकि उस ज्ञान ने उस ज्ञायक का परिचय श्रद्धा को नहीं कराया। आया समझ में कि नहीं? भाई लड़की शादी होके ससुराल गई तो किसके पैर छुएगी? कि जिसके पति बताएगा कि जी हमारे जीजा श्री ये पैर छू ले, ये अपने नंदो ये पैर छू तो छू लेंगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन उसका पति जिसको मना कर देगा तो नहीं छुएगी। भाई पत्नी किसकी आज्ञा में रहेगी? पति। और फिर जो सास ससुर की भी जो आज्ञा में रहती तो किस आधार से रहती है? पति के आधार से। क्यों? पति सास ससुर की आज्ञा मानता है तो फिर मुझे भी सास ससुर की आज्ञा माननी चाहिए। बात खत्म, क्लियर हो गई। तो जो ज्ञान है वो जन्मों जन्मों से ज्ञेयों को अपना मानता है। माने ज्ञेयों को अपना मानता है, माने ज्ञेयों में ही लगा रहता है। वो ज्ञान जहाँ से पैदा हो रहा है उसकी दृष्टि उस ज्ञायक पर नहीं जा रही। समझ में आया? तो अब क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो पर द्रव्यों में रात और दिन जानने में व्यस्त है। ठीक? अब ये स्वाध्याय क्या है, ये पूजा पाठ भक्ति क्या है? देखना गजब गजब की बात। वो ज्ञान ज्ञायक की तरफ मुड़ जाए उसके लिए साले उपक्रम है, और कुछ नहीं है। ये पूजा पाठ भक्ति और कुछ है ही नहीं है। गुरु की सेवा, ये पंडित जी, फलाना जी, शास्त्र जी, कुछ नहीं। सिर्फ इन सब बातों का इतना सा उद्देश्य है कि इस जीव का जो ज्ञान ज्ञेयों में जा रहा है, उनमें पागलपन करके लगा हुआ है, ये जीव का ज्ञान उन ज्ञेयों से हटकर भेद ज्ञान करता हुआ ज्ञायक की तरफ आ जाए और वो श्रद्धा को ज्ञायक का परिचय हो जाए और वो श्रद्धा ज्ञायक में अपनापन कर ले तो क्या हो गया? कुछ बोले? क्या हुआ? क्या हुआ? सम्मेलन हो गया। सरल है, अब समझ में आया, पकड़ में आया। अब हुआ क्या गलती कि काम तो करना था ही, अब लेकिन ये बीच में पुण्य महाराज टपक गए और इन पुण्य महाराज ने जीव को गड़बड़ घोटाले में डाल दिया। आया समझ में? अब वो बेचारा इतना काम करना था जिससे इसको मुक्ति मिल जाती, एक काम करने के चक्कर में जो काम असली था और बाहर में इतने काम बता दिए, ये काम करने के चक्कर में पूजा क्यों कर दी? करनी तो इसीलिए थी, लेकिन वो किसी ने कह दिया पूजा करने से पुण्य बनता है। सो वो बेचारा वो भूल ही गया कि मैं पूजा काय के लिए करने आया था। अब वो पूजा काय के लिए करने लगा? पुण्य के लिए। कल पुण्य की कहानी समझाई थी ना, पुण्य कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऐसे हमारा पूरा जीवन, फिर ये क्रियाकांड क्या है? ये भोजन नहीं करना, उपवास करना, व्रत करना, निर्वृत्ति है क्या ये सब? कि भैया ये सब ये है कि जीव को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मा का अनुभव करने का टाइम मिले, उसका परद्रव्य में समय नहीं जाए, इसके लिए था।
लेकिन हुआ क्या कि वे व्रत उपवास ही धर्म बन गए। वो जो डिब्बी थी जिसमें हीरा रखना था, तो हीरा तो गायब हो गया, वो डिब्बी को संभालते फिर रहे। बस इसलिए हम लुट गए। और ऐसे कितने बार लुटे, ये कहाँ लिखा? हम ऐसे लुटे कहाँ लिखा? मुनि वृद्धार अनंत बार, ये लिखा है। ये मुनि वृद्धार अनंत बार माने पुण्य ने हमें लूट लिया। मुनि वृद्धार अनंत बार माने हम जड़ की क्रिया में उलझ के रह गए। 11 अंग 9 पूर्व माने हम क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने में उलझ के रह गए। जीव दो ही जगह तो अटका पड़ा है। सारे धर्मात्मा जो मिथ्या दृष्टि हैं, वे किस बात में अटके पड़े बेचारे? बस इसी बात में अटके पड़े हैं कि उनके दिमाग में शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो। एक तो ये घुस गया, तो शास्त्र पढ़ते रहते, विवक्षाएं समझते रहते, लगे रहते, पढ़ते रहो, जिस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से, तो पंडित बन जाते हैं। और दूसरा काय में लग जाते हैं, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, इसमें इतना पाप, ये मत करो, इसमें इतनी हिंसा, अरे ये मत करो, इसमें ये वक्त, ये वो फला ढगा, ऐसी दिनचर्या बनाओ, सुबह इतने बजे उठो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये सामायिक करो, फिर वो करो। तो पूरा उसको एक सिस्टम में आ जाता है। और वो वेद ज्ञान करके मैं तो एक ज्ञायक तत्व हूँ, ये जो मात अनुभूति करनी थी, इससे वंचित रह जाता है और अनंत काल के लिए फिर घूम जाता है। ये पूरी हमारी संसार की और मोक्ष मार्ग की कहानी है, जो मैं अब सुना पाया। अब तुम्हें समझ में आया फंडा? ये बिल्कुल अच्छे समझ लो। इसके अलावा